बात खास सुनिए, इन्होंने हमें मुशरिक कहा तो अकल के घोड़े दौड़ाए, दलील इसके पीछे नहीं थी। लेकिन जब हम तुम्हें मुशरिक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। क्यों? हम जानते हैं कि ये बड़ा नाजुक मसला है। किसी मुसलमान को काफिर कहना अपने आप पर कुफ्र लौटाना है। तुमने इसको बहुत आसान लिया, तो देखो तुमने जब आसान लिया तो नतीजा क्या हुआ। तफसीर इब्न कसीर में आपके सामने पेश कर रहा हूं, दिखाइए। ये वो तफसीर जिस पर सबसे ज्यादा इनको एतमाद है। मैं वो तफसीर नहीं पेश कर रहा हूं जिसके बारे में ये कह दे कि हम नहीं मानते। ये वो है जो तुम ही मानते हो, तुम ही छापते हो। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 509। ये पूरा फुल पेज आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। सूरह एराफ आयत 175 की तफसीर में इब्न कसीर ने एक हदीस लिखी है। जिल्द नंबर 3 सफा 509, सूरह एराफ आयत नंबर 175 सूरह एराफ की। और उसकी तफसीर के ज़िम्न में इब्न कसीर ये हदीस लाए हैं। और हदीस पाक है अन्ना हुज़ैफता यानी इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है। हज़रत हुज़ैफा से वो नकल कर रहे हैं इब्न कसीर, जिन्हें इब्नुल यमान कहा गया। कहते इब्नुल यमान भी इनका नाम है और हुज़ैफा से ज़्यादा मशहूर है, बड़े जलील क़द्र साहबी। हद्दसहु क़ाल, उनसे हदीस आई कि वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलुन क़रअल क़ुरआन। आका ने कहा लोगों, मुझे अपनी उम्मत में उस शख्स का बड़ा खौफ है, उस शख्स के बारे में अंदेशा मैं जाहिर करता हूं जो कुरान खूब पढ़ेगा, बड़ी तिलावत करेगा कुरान की, और कुरान का बहुत बड़ा कारी होगा। हत्ता इज़ा रवियत बहजतहु अलैहि, यहाँ तक के इस्लाम की चादर भी ओढ़ लेगा, लिबास इस्लामी होगा, हुलिया इस्लामी होगा। अरे आप ऐसा कपड़ा कभी नहीं पहनते जो वो पहनेगा, ये इतना बड़ा जेब, 2 मिसवाक लगी हुई है, ऐसी चादर ओढ़ेगा इस्लाम की। आप कभी टोपी पहनते, कभी नहीं पहनते, उसकी टोपी उतरेंगे ही नहीं कभी। वो इसलिए नहीं उतारता कि उसको दूसरों को पहनाने की जरूरत पड़ जाती है। अब वो चाहे साइज में आए या ना आए, मेरा काम है टोपी पहनाना। इस्लाम की चादर ओढ़ेगा, कुरान का बड़ा कारी होगा, यहाँ तक कि हत्ता इज़ा रवियत बहजतु अलैहि, उस कुरान पढ़ने की जो रौनक है उसके चेहरे से जाहिर होंगी। और उसका चेहरा देखकर लोग कहेंगे हाँ कारी कुरान है। वह काना रिदाहुल इस्लाम, और इस्लाम की वो चादर ओढ़ लेगा, इस्लाम की चादर से बेतन कर लेगा। लेकिन होगा क्या? अब आगे अल्लाह के रसूल फरमा रहे इतारहु इला माशअल्लाहु सलका मिन, मगर अल्लाह का इरादा गालिब आएगा और अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। कुरान तो खूब पढ़ रहा था, कुरान की रौनक उसके हत्ता इज़ा रवियत बहजतु अलैहि, कुरान की रौनक चमक चेहरे से भी जाहिर हो रही थी। चेहरा देखकर लोग कहते थे भाई बहुत बड़े कुरान के जानकार है, बहुत बड़े कारी कुरान है। ऐसे तलफ़्फ़ुज़ से कुरान पढ़ते हैं कि अच्छे अच्छे लोग नहीं पढ़ पाते, बड़े हलक से निकालते हैं हुरूफों को, इतने हलकों से निकालते हैं कि कभी कभी डर लगता है कि निकालते निकालते हलक से खून ना निकल जाए इनके। आप तो कह देते हो हदीस में आया, वो कहेगा हदीस में आया। आप कहेंगे भाई ये गुनाह मत करो, जहन्नम में जाएंगे, कहेगा जहन्नम में जाएंगे। वो खुद इतना जहन्नम में घुस जाता है हलक से कि लगता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इतना हलक वाला भाई, खै काफ काफ, बड़े हुर्फों की अदायगी, बड़ा कारी कुरा, चेहरे से रौनक भी जाहिर हुई। इस्लाम की चादर, व रिदाहुल इस्लाम वकाना रिदाहुल इस्लाम, और वो इस्लाम की चादर भी ओढ़ेगा। मगर होगा ये इतारहु इला माशअल्लाहु सलका मिन, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा, जहां चाहेगा उसको फेर देगा। वह नवाजहु वरआ ज़हरिही, और फिर वो अचानक अपनी वो इस्लाम की चादर को अपने पशे पुष्ट डाल देगा, पीठ के पीछे खुद ही उतार के फेंक देगा अपने इस्लाम के लिबादे को। वसअला जारही बिस्सैफ वरमहु बिश्शिर्क, बस ये हदीस का हिस्सा। फिर तलवार निकालेगा वो और अपने सुन्नी पड़ोसी पे खींच लेगा, और सुन्नी पड़ोसी को ताने देगा, कहेगा तू मुशरिक है। बाउद्दीन ज़करिया की कब्र पे जाता है मुशरिक, मखदूम माहिमी की कब्र पे जाता है मुशरिक। रमाहु बिश्शिर्क, शिर्क की तोहमत लगाएगा, शिर्क के ताने कसेगा। काला कुल तो या नबी अल्लाही अय्युहुमा औला बिश्शिर्क। हज़रत हुज़ैफा जो रावी हदीस के सहाबी रसूल कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, पूछा अल्लाह के नबी
शिर्क का हकदार कौन होगा, शिर्क के करीब कौन होगा। अलमरीमियो अवरमी, जो शिर्क ताना दो देगा, जो सुन्नियों को मुशरिक कहेगा वो मुशरिक होंगे, या वो जिनको कह रहा है यानी जिन सुन्नियों को मुशरिक बता रहा है क्या वो मुशरिक होंगे। दोनों में से मुशरिक होंगे कौन? आला बरर रमी, आका ने कहा जो दूसरों को मुशरिक कह रहा है वही सबसे बड़ा पक्का मुशरिक होगा। क्यों? वो मुशरिक क्यों होगा? सवाल ये है कि शिर्क तो वो भी नहीं कर रहा है, बुत को तो वो भी नहीं पूछ रहा है, कब्रों के जो है वो कब्रों पे नहीं जाता वो, तो फिर बुत तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके नजदीक तो कब्र भी बुत है माज़अल्लाह। इतना बड़ा तौहीद का ठेकेदार, इतना बड़ा तौहीद और मुआहिद तो इब्लीस भी नहीं था जितना बड़ा वो है, फिर क्यों मुशरिक? तो इसका सीधा जवाब यह है कि वो सुन्नी एक सहीहुल अकीदा मुसलमान को मुशरिक कह रहा है, वो तो मुशरिक नहीं हुआ, शिर्क की तोहमत उसी पे लौट कर आ गई। और फिर कि हाजा इस्नाद और जय्यदुन, इसकी सनद जय्यद है, यानी ये हदीस सहीह भी नहीं है, इसकी सनद में कोई कमजोरी भी नहीं है, और ऐसा भी मामला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप इस हदीस को रद्द कर दें। इसकी सनद जय्यद है। और इसको सही इब्ने हिब्बान ने भी लिखा अपनी सही में, इमाम इब्ने हिब्बान ने 280, माफ कीजिएगा, जिल्द 1 सफ़ा 280 हदीस नंबर 81। और मुश्किलुल आसार में इमाम तहवी ने भी लाया इस हदीस को, जिल्द 2 सफ़ा 324 हदीस नंबर 865। इमाम तबरानी ने भी इसको माजमुल कबीर में लाया, जिल्द 20 सफ़ा 88 हदीस नंबर 170। मुस्नदुल बज़ार में इमाम बज़ार ने इस हदीस को लाया, जिल्द 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175। और इमाम बज़ार इस हदीस के बारे में मुस्नदुल बज़ार में कहते हैं हसनुन, इसकी सनद हसन है। अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में इस हदीस को लिखा, जिल्द 1 सफ़ा 255 हदीस नंबर 890, और कहा इस्नादहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। यानी सारे मुहद्दिस के नज़दीक ये हदीस सेहत के दर्जे पर, आला दर्जे पर, अच्छे दर्जे पर है, या तो हसन है या सही है। इमाम तबरानी ने अपनी किताब मुस्नदुश शामीन में जिल्द 2 सफ़ा 254 हदीस 1291 पे लाया, और कशफुल इरशाद के अंदर भी ये हदीस को लाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हदीस ने तो बता दिया कि हम मुशरिक नहीं हैं, मुशरिक कौन होगा? जो खुद सुन्नियों को मुशरिक कह रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी ये हदीसों को दिखाने के बाद भी नहीं मानते। तो उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं साहब, असल में मामला ये होता है कि ठीक है आप मुशरिक नहीं है, खुले तौर पे आप कब्रों की पूजा नहीं करते, चलो हमने मान लिया कि आप कब्रों की पूजा भी नहीं करते, मान लिया साहब। आप जाके ओम नमो नमो मोहिनुद्दीन नहीं कहते, आप घंटा नहीं बजाते, लेकिन भाई इनसे हाजत तो मांगते हैं आप, हाजत तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, मांगो तो अल्लाह से। हमने कहा बेशक हम इनसे मांगते हैं और अल्लाह से भी मांगते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम इनसे मांगते तो कैसे शिर्क हो गया? तो कहते कुरान में आया है ना, पहले ही पारे में, पहले ही सूरत में, सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत बड़ी घोटी जाती है। क्या आप नहीं पढ़ते हर नमाज में 5 वक्त पढ़ते हो यार, उसके बाद भी फिर आप यही हरकत करते हो, 5 वक्त अल्लाह से कहते हो ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मांगे, कहते ये हो नमाज में, नमाज के बाहर जाके गैरुल्लाह से मांगते हो। फिर हमने कहा अच्छा चलो भाई अगर ये बात है तो एक मिसाल देता हूं कि आपके मौलाना लोग रसीद लेके सेठ के कैबिनों में क्यों जाते हैं? एक गैर मुकल्लिद साहब, एक देवबंदी साहब अपने मदरसे की रसीद लेके एक सेठ के पास पहुंचे, रमजान का महीना, अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। जी पिछली बार आपने 5000 दिया था, इस बार 6000 दे देते तो बड़ा अच्छा होता। तो इत्तेफाक से सेठ साहब ने मेरी तकरीर सुनी थी, तो उन्होंने कहा भाई तुम तो हमें मुशरिक कहते हो यार, और चंदा मांगने आ गए तुम, आप तो कहते हो कि अल्लाह से मांगो, तो मुझसे मांगने क्यों आए? ये जुर्म आप क्यों कर रहे हो? जिस जुर्म की बुनियाद पर आप हमें मुशरिक कह रहे हो वही जुर्म आप यहाँ करने आए कि आप अपने मदरसे के लिए, मदरसा दीन के लिए, दीन खुदा का दीन चला रहे हो, उससे नहीं मांग रहे, मुझसे मांगने आए। कले नहीं सेठ साहब, असल में आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं जो 6000 आपसे ले रहे आने आया हूं आपसे नहीं मांग रहा हूं, दर हकीकत अल्लाह का ही माल है, आप तो जरिया है।
अल्लाह ने जो कुछ आपको माल दिया उसमें हुक्म दिया कि जो कुछ मैंने तुझे दिया उसमें से कुछ ज़कात निकालो, मैं वो ज़कात मांगने आया हूं। तो जो आप दे रहे हो वो आपका माल कहाँ है? वो तो अल्लाह का ही दिया हुआ है। तो सेठ साहब ने कहा जनाब हम भी तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जो कुछ दिया, कहा हबीब जो कुछ अता किया उसकी भी तो कुछ ज़कात निकाल। तो मुस्तफ़ा जो कुछ अपने खजानों से दे रहे हैं पूरा नहीं दिया, कुछ दिया और अब तक कयामत तक देंगे, मगर खजानों में कमी नहीं आएंगी क्योंकि खजाने अल्लाह के दिए हुए हैं। तो दे तो मुस्तफ़ा रहे हैं, हकीकत में देने वाला खुदा है। जैसे माल मैं दे रहा हूं लेकिन हकीकत में देने वाला खुदा है। तो जो उसूल यहां बनाया वहां बनाते हुए क्यों मौत आ रही है? तो यहां शिर्क खत्म हो जाता है, वहां शिर्क आ जाता है। और इस शिर्क की बला ने बेटों को इनका बागी बना दिया, बाप को बेटों का बागी बना दिया। अब बजान अब पूरी जिंदगी बेटे को यही समझाते रहे, बेटा गैरुल्लाह से नहीं मांगना, शिर्क। मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो। किससे मांगो मदद? अल्लाह से। अल्लाह साहब देते, अल्लाह साहब देते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी से तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहे। अब आ गए साहब समुंदर बंबई के चौपाटी पर। अब्बा का मूड हुआ, वहां भी अब्बा का, बेटा तुम रुको मैं जरा समुंदर में 2-4 डुबकियां लगा के आता हूं। एक ही डुबकी लगाए थे, लहर ने इनको डुबाया। तो आवाज लगाई, बेटा बचाओ डूब रहा हूं। कहा अब्बा जान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप ही ने तो ये सबक सिखाया है ना। तो मुझसे मदद, वो भी चांद। चांद देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? बोलो। अल्लाह मौत देता है ना। जब जान पर बात आई तो खैरुल्लाह याद आए, बेटा बचाओ। कह रहा था अल्लाह तू बचा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कहेंगे नहीं नहीं बेटा बचाएगा तो अल्लाह ही, जिंदगी अल्लाह ही अता करेगा, तू जरिया है। हमने कहा देगा खुदा ही, मुस्तफा जरिया है। ये फलसफा यहां क्यों नहीं लाया? अब आइए मैं 12 आयतें 12वीं की निस्बत से आपके सामने पेश कर रहा हूं। वहाबी से मेरा चैलेंज है कि इन आयतों की बुनियाद पर शिर्क का फतवा लगा के दिखाओ। कुरान से पेश कर रहा हूं मैं, हदीस से नहीं। ये 12 आयतों का मकसद क्या है मैं बताना चाहता हूं कि बंदों के इख्तियारात अताई है, अल्लाह के इख्तियारात ज़ाती। और जब तक ज़ाती और अताई का फर्क नहीं करोगे, लाइन ऑफ डेमोस्ट्रेशन नहीं खींची जाएंगी, शिर्क को समझ नहीं पाओगे और मुसलमानों को मुशरिक बोल के खुद शिर्क अपने नामे आमाल में लिखते जाओ। अब आइए मैं ये चंद आयतें आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए ये पहली आयत करीमा, 12 आयतें 12वीं की, वरना इस पर तो कुरान अजीम में ज़ख़ीरे। ये बड़ी मशहूर आयत, कुरान शुरू यहीं से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान वालों का रब। रब कौन भाई? बोलो। ये खुदा कह रहा है ना। सारी खूबियां अल्हम्द, सारी खूबियां लिल्लाही, उस परवरदिगार, उस अल्लाह के लिए, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहान वालों का रब है। रब के मायने अरबी में क्या होते हैं? परवरिश करने वाला, पालने वाला, खिलाने वाला। खिलाता कौन है? रब। परवरिश कौन करता है? रब। पाल कौन रहा है? रब। वो अगर चाहे रिस्क देना तो कोई रोक नहीं सकता, और वो किसी से रिस्क को रोक दे तो कोई एक दाना किसी को दे नहीं सकता। ये अकीदा है हमारा। तो रब अल्लाह कह रहा है मैं हूं। मगर आइए कुरान दूसरी जगह क्या कहता है? पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 में पस मंजर क्या है कि जनाब यूसुफ बड़े हसीनो जमील है। अजीज मिस्र जो मिस्र का वजीर है उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया, गुलाम बनाकर बेचे गए। ये वाकया आपने सुने होंगे उलमा से। तो ज़ुलैखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी यूसुफ पर फिदा हो गई। एक दिन यूसुफ से कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। जनाब यूसुफ वहां से हटते और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलैखा से जो जुमला कहा, कुरान पारा 12 सूरह यूसुफ आयत 23 में बयान करता है, काला माज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी। ये रब पे लफ्ज़ पे जोर दे रहे, ध्यान दे। काला माज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसना मस्वा। और यूसुफ ने कहा, किससे कहा? ज़ुलैखा से,
और जुलेखा से कहा अल्लाह की पनाह, अजीज मिस्र तो मेरा रब है, इन्नहु रब्बी, अजीज मिस्र मेरा रब है, आसन मस्वा, उसने मेरी खूब अच्छी परवरिश की, मुझे खूब अच्छी तरह से रखा, खूब अच्छी तरह से खिलाया। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम रब किसको कह रहे हैं? अजीज मिस्र को, जो वहां का वजीर है। इन वहाबी जी से पूछिए कि हजरत यूसुफ भी मुशरिक हो गए क्या? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान तो कह रहा है रब मैं हूं, अल्लाह तो कह रहा है रब मैं हूं, और यहाँ यूसुफ भी कह रहे हैं कि अजीज मिस्र भी मेरा रब है। तो तावील करनी पड़ेगी। तावील नहीं ये बल्कि हकीकत है। मैं कह रहा हूँ तावील नहीं, ये हकीकत है। हकीकत ये है कि यहाँ रब बामायने मजाजी है, वो रब बहकीकी है। हकीकत में पालने वाला वो है, उसकी अता से अल्लाह ने जो रिस्क दिया, उसका अजीज मिस्र का रिस्क मैंने खाया, इस एतबार से रब का। तो यहाँ अताई और जाती का जब तक फर्क नहीं किया जाएगा, शिर्क के मामलात को समझा नहीं जा सकता। आइए दूसरा पारा देखेंगे, दूसरी आयत, पारा 19 सूरह नमल, आयत 40। बताइए करीम कौन है? बोलो बोलो, कौन है करीम? अल्लाह। करीम अल्लाह है, उसका सिफाती नाम है, मशहूर 99 नाम है। इसके नाम तो बहुत सारे हैं, बाज लोगों को बाज इल्म के तौर पे दिए गए, बाकी तो अल्लाह ही जानता है उसके कितने नाम है। लेकिन जो उसके 99 सिफाती नाम है, उसमें एक नाम क्या है? करीम। और कुरान में खुद अल्लाह रब इरशाद फरमा रहा है, पारा 19 सूरह नमल आयत 40 में, फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम। अल्लाह कहता है बेशक अल्लाह इंसानों पर निहायती मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला। करीम के मायने होते हैं मेहरबान, रहम फरमाने वाला। अल्लाह कह रहा है मैं इंसानों पे मेहरबान भी हूँ, मैं इंसानों पर रहम करने वाला भी हूँ, मैं करीब हूँ। अल्लाह करीम फरमा रहा है अपने आप को। मगर आइए कुरान का पारा 11 देखें, सूरह तौबा रब क्या इरशाद फरमाता है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और ये कुरान, बेशक ये कुरान अल्लाह की रसूल करीम से बातें हैं। अल्लाह इस कुरान के जरिए अपने हबीब से किससे बात करता है? रसूलिन करीम, रसूलिन करीम, अपने करीम रसूल से बात करता है। अल्लाह कह रहा मेरा रसूल भी करीम, मैं भी करीम। और वहाबी भी बोलता है रसूल करीम ने इरशाद फरमाया। अजी वहाबी जी बोलते वक्त रुक तो जाओ, अल्लाह करीम है, आप कैसे कह रहे रसूल करीम ने फरमाया? और अब तो हद ये हो गई कि रमजान भी करीम हो गया इनके यहाँ। रमजान करीम खूब चला इस साल इनके यहाँ। अरे भाई करीम तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह है करीम, ये कैसा हुआ? कहेंगे नहीं नहीं, रमजान में जो करीम है, रहम कीता है या मेहरबान है जो मोमिनों पर रमजान, या रसूल मेहरबान है अल्लाह की अता से है। तो पता चला मुस्तफ़ा का करीम होना अताई है, खुदा का करीम होना जाती है। जब तक ये फर्क वाज़ेह नहीं होगा, आप कुरान में शिर्क के हुक्म लगाने बैठ जाओगे। रऊफ किसका नाम है भाई? और रहीम किसका नाम है? रऊफ भी अल्लाह का नाम, रहीम भी अल्लाह का नाम। पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 143। आइए दूसरा, तुम्हारी भलाई के निहायती चाहने वाले। और फिर आगे क्या फरमाया? बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पर बेहद मेहरबान और रहम फरमाने वाले। वहां का मैं रहम फरमाने वाला, मैं मेहरबान, और यहाँ कह रहा मेरा हबीब भी रऊफ, मैं भी रऊफ, मेरा महबूब भी रहीम, मैं भी रहीम। तो यहाँ रऊफ और रहीम में फर्क क्या हुआ? तो समझ में आई, सुन्नी समझ लिया कि खुदा का रऊफ होना साती है, मुस्तफ़ा का रऊफ होना अताई है। खुदा का रहीम होना साती है, मुस्तफ़ा का रहीम होना अताई। जब तक अताई का फर्क नहीं होगा और जाती का फर्क नहीं होगा, शिर्क के इल्जाम को आप खत्म नहीं कर पाओगे और उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक कहकर खुद अपने ज़िम्मे में शिर्क के फतवे लगवाओगे। आइए दूसरा पारा देखें। लेकिन बताओ, समी के मायने होते हैं सुनने वाला, अब बसीर के मायने अरबी में होते हैं। समी अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफाती नामों में से। बसीर भी अल्लाह के सिफाती नामों में। और रब खुद इरशाद फरमाता है, पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1, पहली आयत सूरह बनी इसराइल की, बड़ी मशहूर आयत है। इन्नहु में अल्लाह के फतवे लगवाऊंगी। आइए दूसरा पारा देखें। लेकिन बताओ, समी के मायने होते हैं सुनने वाला, अब बसीर के मायने अरबी में होते हैं। समी अल्लाह का नाम है,
अल्लाह की सिफाती नामों में से। बसीर भी अल्लाह के सिफाती नामों में। और रब खुद इरशाद फरमाता है, पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1, पहली आयत सूरह बनी इसराइल की, बड़ी मशहूर आयत है, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह कहता है बेशक वही सुनता और देखता है, वही सुनता है वही देखता है। अल्लाह कहता है मैं ही सुनता हूं तुम्हारी बातें, मैं ही तुम्हें देखता हूं। मगर फिर उसी कुरान में पारा 29 सूरह दहर आयत 2 में क्या इरशाद होता है, फजअल्लहु समीयम बसीरा, और हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। अल्लाह वहां कह रहा है मैं ही सुनता हूं मैं ही देखता हूं, फिर दूसरे कह रहा है मैंने इंसान को सुनने वाला भी बनाया। अला खज़ाइनिल अर्दी इन्नी हफीजुन अलीम। और यूसुफ ने अल्लाह से यूं अर्ज की कि अल्लाह मुझे जमीन के खजाने अता फरमा दे। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और इल्म जानने वाला हूं। मुझे जमीन के खजाने दे दे, मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूं। मैं हफीज, इन्नी हफीजुन, यहां भी हफीज लफ्ज आ रहा है, वहां भी हफीज लफ्ज आ रहा है। तो जनाब अल्लाह भी हफीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हफीज, दोनों में क्या फर्क है ना? ये हफीज अताई और वो हफीज साती। तदबीर करने वाला कौन है भाई? ये सिफतें बता रहा हूं मैं खुदा की, ये कहते हैं ना ये सब अल्लाह की सिफतें है। जनाब ये कुरान में बंदों की भी सिफतें आई है। तदबीर करने वाला परवरदिगार आलम। पारा नंबर 21 सूरह सजदा आयत 5 में इरशाद